हेलो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन गुरु चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है वो सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के जो चयनित लाभार्थी हैं फ्रेंड्स, उनको जो अपना हिस्सा जमा करवाने के बारे में ये सूचना आदेश जो है वो जारी हुआ है। ये सूचना आदेश जो है पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत जारी किया गया भाई। जो ऊर्जा विभाग है हरियाणा का, 3 HP से 10 HP के सोलर पंप जो हैं भाई वो 75% अनुदान पर प्रदान कर रहा है। 2023 और 24 के लिए 70,000 सोलर पंप का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए 3 प्रकार से आवेदन लिए जाते हैं। तो चलिए अब आपको आगे दिखाते हैं। तो इसमें नंबर 1 भाई, ये जो आपका हरियाणा सरकार का जो निर्णय होता है कि 1 HP से 10 PHP क्षमता तक के वर्ष 2019 से 21 से लंबित बिजली जो ट्यूबवेल हैं आवेदकों को सोलर पंप दिए जाएंगे। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम व उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के ऐसे 33,815 आवेदकों में से केवल भाई 108 किसानों ने सोलर पंप का ऑनलाइन प्रक्रिया से चयन किया है। 108 किसानों ने ऑनलाइन जो है भाई सोलर पंप के लिए अप्लाई किया है। नंबर 2 है MICADA की पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम के अंतर्गत भी भाई सोलर पंप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक ये वाला फर्स्ट लिंक है और एक दूसरा MICADA के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा, इस पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। तीसरा जो है दोस्तों, इसमें तीसरे ऑप्शन में है सरल पोर्टल के माध्यम से भी आप जो हैं सोलर पंप के लिए किसान भाई जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं। जो सरल पोर्टल के थ्रू आवेदन प्राप्त हुए हैं ये 48,386 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से जो सही पाए गए हैं वो भाई 7,243 आवेदन पाए गए हैं। और बाकी जो जिन्होंने आवेदन 28/6/2023 से 12/7/2023 तक सरल पोर्टल पर किया था, वो किसान भी फार्म व पंप का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकते हैं। तो चलिए नीचे आपको लेके चलते हैं किस प्रकार के जो पंप हैं वो हैं इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें इस प्रकार के सोलर पंप हैं जो किसान भाई हैं। नंबर 1 पर 3 HPDC वाला पंप सरफेस मोनोब्लॉक के लिए। नंबर 2 7.5 HPDC समरसीबल 10 HP 10 HP 10 HP यूनिवर्सल समरसीबल वाला, यानी कि ये वाटर पंप है जो भाई मिल रहा है आपको। इसकी इसका जो है लाभार्थी का हिस्सा, जो पंप का चयन व लाभार्थी जो हैं उनको जो हिस्सा अपना जमा करवाना है भाई, आपको ये जो वेबसाइट दिख रही है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली hereda.gov.in, इस साइट पर अपना भाई लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकते हैं। इसमें आपको लॉगिन आईडी आपके फ़ोन नंबर पर आएगी, फैमिली आईडी होगी और OTP दर्ज करके जो किसान भाई हैं अपनी पंप की जो उनकी क्षमता है उसके अनुसार इसे बदल भी सकते हैं। तो चलिए नीचे और दिखाते हैं आपको। जो किसान भाई हैं उनको 5 कंपनियों का चयन करना है। वे कंपनियां चयन जो है फर्म जो पोर्टल पर उपलब्ध होगा उसी हिसाब से वो आप भाई फॉर्म भर सकते हैं। और जो इसमें चालान में पंप की देय राशि जो है वो भाई आप जो है, ये मैं आपको पूरा ही दिखा देता हूँ। तो इसमें जो आपका फर्स्ट है RTGS माध्यम से चालान दर्शाए गए हैं, बैंक के द्वारा भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के द्वारा भी भाई जमा करवा सकते हैं। राशि जमा करवाने के पश्चात दोबारा pmkusum.hereda.gov वेबसाइट पर जाके भाई अपनी पेमेंट की वैलिडिटी करने के लिए ट्रांजैक्शन UTR नंबर लिखकर अपलोड करने के पश्चात आवेदन पूर्ण होएगा। ये जो है आपको इस ज़रूर चेक करना है इस साइट पर, और UTR नंबर जो आपको मिलेगा वो भी आपने चेक करना है। तो चलिए नीचे आपको दिखा देते हैं इसमें जो आवश्यक दस्तावेज हैं। आपके जो इसमें आवश्यक दस्तावेज हैं
किसान भाइयों वो रहने वाले हैं परिवार पहचान पत्र और पीपी के नाम जो परिवार पहचान पत्र है भाई वहाँ पर पहले से कोई कनेक्शन ना हो, आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप ना हो, आवेदक के नाम कृषि भूमि व जमाबंदी फर्द ना हो, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवों में जहां भूजल का स्तर भाई 100 फीट से नीचे चला गया है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है। अन्य को भूमिगत पाइपलाइन, अंडरग्राउंड पाइपलाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा। धान उगाने वाले जो किसान हैं भाई उसमें HWRA की रिपोर्ट पर भूजल का जो स्तर है वो 40 मीटर से नीचे गिर गया है, वह किसान इस योजना के पात्र भाई नहीं होंगे। इसके जिनका जो भूजल स्तर नीचे गिर गया है वो इसके पात्र नहीं होंगे। ये जो सोलर पंप की स्कीम है ये 2023-24 के अनुसार नियम विस्तृत जानकारी के लिए आप जो विभाग की वेबसाइट है hereda.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो किसान भाइयों के लिए इसमें जो आवश्यक जानकारी है वो कुछ इस तरह से है। किसान अपने संबंधित जानकारी एवं पंप के चुनाव संबंधी विवरण को ध्यानपूर्वक भरें भाई। किसान अपने खेत के साइज, पानी के लेवल और पानी की ज़रूरत के अनुसार टाइप और पंप का चयन करें। किसान को अपने खेत में केवल बोर करवा देना होगा, बाकी पंप स्थापन का कार्य फर्म द्वारा किया जाएगा। जो 63,652 आवेदकों की सूची विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, इनकी छटनी विभाग में उपलब्ध पीपी डाटा से भाई ध्यान दें किसान भाई, पीपी डाटा से छटनी की गई है। इसके अतिरिक्त सर्वे के दौरान या पंप लगाने की प्रक्रिया के दौरान यह पाया गया कि किसान के पीपी पर पहले से पंप बटन है तो उस किसान का पंप जो है भाई वो जो रद्द कर दिया जाएगा इस स्कीम के तहत ये भाई, और उचित कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है किसान को लाभार्थी का हिस्सा जमा ना करवाएं भाई, जो किसान भाई हैं ऐसे लाभार्थी में हिस्सा जमा ना करवाएं। अन्य जो दिशा निर्देश दिए गए हैं किसान भाइयों, सबसे पहले किसान के खेत में कंपनी की तरफ से सर्वे किया जाएगा। सर्वे के समय किसान ध्यानपूर्वक अपने पंप को हैंड से चयन करें या हस्ताक्षर करें, ये आप देख लेना क्या है। पंप लगाने से पहले किसान को खेत में अपने खर्च पर बोरिंग करवा लेनी होगी तथा उस बोर की अच्छी तरह से कैविटी की गई हो। कंपनियों का पैनल स्ट्रक्चर इस प्रकार रहेगा, ये आप चेक कर सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करके चलिए नीचे आते हैं। किसान का पंप 5 वर्ष की वारंटी में आता है। जो भाई आपका पंप है वो 5 वर्ष की वारंटी में आता है तथा पंप के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करना पूर्ण रूप से निषेध है। ऐसी स्थिति में पंप की वारंटी समाप्त कर दी जाएगी। 5 वर्ष के लिए चोरी अथवा प्राकृतिक आपदा से बीमा से सुरक्षित है भाई। आपका चोरी हो जाए या कुछ हो जाए, कंपनी आपको जो है नया पंप भाई लगा कर देगी। तो चलिए स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे, और ये जो लास्ट वाला कॉलम है किसान भाइयों, यदि किसान लगाए गए पंप को अपनी जगह से स्थानांतरित करता है, आप बदलवाते हैं तो, या उसको बेचता है या उसका दुरुपयोग करता है, तो ऐसी स्थिति में किसान को सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी राशि वापस जमा करानी होगी तथा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए FIR और दर्ज करवाई जाएगी। तो जिस भी फर्म के द्वारा जो है पंप की राशि दी जाएगी उसकी लिस्ट कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। जैसे ये कंपनियां हैं एपेक्स सोलर प्राइवेट लिमिटेड, AVI एप्लियंस प्राइवेट लिमिटेड, डैमेज इलेक्ट्रॉनिक पावर लिमिटेड। इसी तरह से ये जितनी भी कंपनियां हैं ये मतलब जो है बेनिफिशरी की डिपॉजिट राशि 53,926 रुपये के अनुसार जितनी भी जिस कंपनी का भाई बजट होगा उसी हिसाब से किसान भाइयों आपको पंप लगाकर मतलब कंपनी देगी। तो चलिए स्क्रॉल डाउन करके और आपको नीचे दिखाते हैं। इसी तरह से ये कंपनीज़ हैं किसान भाइयों, इसी तरह से ये कंपनीज़ हैं। इसका बजट है 1,13,629। ये 7.5 HP DC समरसीबल विद नॉर्मल कंट्रोलर के साथ मतलब ये पंप अप्लाई करती है। आपको जिसमें भी फॉर्म भरना है आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं। इसी तरह से 10 HP वाली DC समरसीबल जो मोटर है वो 1,42,000 रुपये में लगाई जाएगी, 1,42,170 रुपये में। इसी तरह से पूरी डिटेल है। 10 HP समरसीबल विद नॉर्मल कंट्रोल के साथ भाई 1,40,000 की लगाई जाएगी कंपनी के द्वारा।
1,40,759 की ये कंपनीज़ हैं, आप देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह जो है नंबर आपका 6 है, इस पर जो है 10 HP AC समरसीबल विद यूनिवर्सल सोलर पंप के साथ जो है मोटर लगाई जाएगी ट्यूबवेल की, वो 2,00,000 आपकी 6486 रुपये है भाई। CRI पंप होगा इसमें, समरसीबल होगा आपका। इसी तरह से यहाँ पर ये नीचे लिस्ट दी गई हैं मीटर वगैरह की, डायनेमिक मोटर टाइप वगैरह, तो वो आप अपने हिसाब से दे चेक कर सकते हैं। जितनी आपको ज़रूरत है ये टाइप दी गई हैं मोटर की, वो आप देख सकते हैं किसान भाइयों। तो नीचे ये सब मोटर टाइप है। तो मेन जो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मेन जो है ये साइट है सोलर पंप की, इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर दूसरी साइट ये है MNRE.gov.in पर जाकर आप इस पर आवेदन कर सकते हैं या इस पर आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो अपने ज़िले के अनुसार जो परियोजना अधिकारी है नवीनीकरण एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग द्वारा कार्यालय का जो दूरभाष नंबर है, इस नंबर पर आप जो है 9 से 5 बजे तक भाई संपर्क कर सकते हैं समरसीबल के लिए। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जितने ज़रूरत के अनुसार जितना भी जितने हॉर्स पावर की मोटर वाला समरसीबल लगाना है उस हिसाब से आप इस पर पूछ सकते हैं। आवेदन इन दोनों साइटों पर किए जाएंगे। नंबर 1 साइट ये है, नंबर 2 साइट ये है। इस पर जाकर आप या तो सरल पोर्टल के माध्यम से या HREDA.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में किसान भाइयों बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जय श्री राम किसान भाइयों।